हेलो एवरीवन, मेरा नाम ग्वाडियर है और आज के इस वीडियो में जो है हम समझने वाले हैं कि लाप्लाता सिस्टम है क्या, ये कोर्स कैसे वर्क करता है एंड इसमें क्या चीज़ें जो है आपको देखने को मिलेगी एंड क्या ये हेल्पफुल है या नहीं। ठीक है। अगर आप अभी एप्लीकेशन में देख रहे होंगे तो आपको जस्ट एक ही फोल्डर देखने को मिल रहा होगा जिसके अंदर जो है आपको बैच अलग अलग देखने को मिल सकते हैं। नाउ मैं आपको बता दूं, लाप्लाता सिस्टम जो है एक कोर्स है जिसके अंदर ये जो सभी लेक्चर्स रहेंगे वो सारे के सारे लाइव रहेंगे एंड इसका जो मेन जो कंसेप्ट है या जो मेन पॉइंट है वो ये है कि ओनली 100 स्टूडेंट रहेंगे, ना इसके ऊपर ना इसके नीचे 100 स्टूडेंट रहेंगे एंड उनसे जो है मैं पर्सनली कनेक्टेड रहूँगा जब तक उनका कोर्स का पीरियड जो है कंप्लीट नहीं हो जाए। अभी तक जो है मैंने बहुत सारे कोर्सेज लिए हुए हैं। वेलाइस हो गया, मैक्सिमस सरेना हो गया, ग्वाडियर कार्टल हो गया, ठीक है, जिसको ग्वाडियर मेंटरशिप के नाम से भी जाना जाता है। तो टोटल 3 से 4 कोर्स जो है मैं पिछले 1.5 साल के अंदर ले चुका। एंड पिछले 1.5 सालों के अंदर कई थाउजेंड्स में जो है 10,000 20,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो है मैं लर्न करवा चुका हूँ एंड आईसीटी एसएमसी का रिलेटेड मैं कई डेप्थ में जो अवेलेबल भी नहीं होंगे यूट्यूब पर, वो सारे कंसेप्ट से लेकर वो सारी थियरी से लेकर 2-2 3-3 घंटे के 4-4 घंटे के जो है मैंने लेक्चर्स हमारे कोर्स में मैंने। बट अगर आप उसके अगेंस्ट में देखो तो जो रिस्पॉन्स है या जो सक्सेस रेट है वो ना के बराबर, टू बी ऑनेस्ट ना के बराबर। और जब मैं देखता हूँ कि मेरी मिस्टेक कहाँ थी या मेरी गलती कहाँ थी, तो मैं जस्ट ये देखता हूँ कि एक बड़ा नंबर स्टूडेंट्स का एंड उसके सामने जो टीचर है वो जस्ट एक मेंटर है, वो जस्ट एक नंबर 5,000 10,000 हो सकते हैं एंड सामने जस्ट एक पर्सन है। नाउ कैसे डाउट सॉल्व किया जाए, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही मेंशन कर चुका हूँ कि मैं डाउट सेशन नहीं लेता एंड ये सारी चीज़ें। बट लाप्लाता सिस्टम पर जो है मैं इसीलिए ये चीज़ें अप्लाई कर रहा हूँ कि जस्ट 100 स्टूडेंट हो, जिसके थ्रू जो है एक लेक्चर कंप्लीट होने के बाद मैं आराम से 1-1.5 घंटा जो है उन सभी स्टूडेंट के साथ पर्सनली बात कर सकूँ, समझ सकूँ, तो डाउट्स वगैरह जो है मैं सॉल्व कर सकूँ। जब आप इसको ज्वाइन करोगे तो उसके बाद जो है मैं खुद पर्सनली तुम्हें कॉल करूँगा कि तुम्हारी ट्रेडिंग लाइफ में मेन रीज़न क्या है, मेन प्रॉब्लम क्या है, या मेन क्या इशू चल रहा है। एक्चुअली ऑलमोस्ट सभी जगह होता क्या है कि आप एक कोर्स बाय करते हो, ठीक है, उसमें मे बी वो लाइव सिखाते हो, मे बी रिकॉर्डेड सिखाते हो, ठीक है, बट वो कभी ये जानने की कोशिश नहीं करते कि यूज़र के माइंड में चल क्या रहा है। ठीक है, ये यूज़र का जो माइंड है उसके अंदर क्या चल रहा है। इनके अपने एक कंसेप्ट है, इनकी एक अपनी थियरी है, ठीक है, वो थियरी को एज इट इज़ दे देते हैं, उसके रिलेटेड जो डाउट है वो सॉल्व कर देते हैं। बट ये जो यूज़र है, जो कि आप हो, वो क्या सोच के जो ये कोर्स है या जो मेंटरशिप बाय कर रहा है, वो ये जो मेंटर है समझ नहीं। इससे होता क्या है, ये यूज़र एक कोर्स से दूसरे कोर्स, एक मेंटर से दूसरे मेंटर की तरफ मूव करता रहता है एंड एंड में जाकर जो है ये कहीं ना कहीं खो जाता है या फिर लीव कर देता है। तो ये पूरी ट्रेनिंग इंडस्ट्री में सबसे मेन इशू है जो कोर्सेज में हो रहा है या जो टीचिंग में हो रहा है, जो लर्निंग में। ठीक है, एक पर्सन, उसका इंटेंशन सही है, उसकी नीयत सही है, उसका कंसेप्ट भी सही है, ठीक है, मैं किसी यूट्यूबर को या किसी भी ट्रेडर को या किसी भी मेंटर को गलत नहीं बोल रहा, ना मैं गलत बोलने वाला कोई होता हूँ। ठीक है, जैसे नॉर्मल सा आपको बिहेवियर जो है समझा रहा हूँ, आपको एक सिस्टम समझा रहा हूँ कि मिस्टेक कहाँ पर है। मेंटर एक कोर्स शो करता है, उसकी एक अपनी एक ऑडियंस होती है जो बड़े लेवल पे होती है एंड वो एक साथ जो है ज्वाइन कर लेते हैं। इस मेंटर ने बस यही सोचा है कि भाई मेरा एक कंसेप्ट है, मेरा एक सेटअप है, वो सेटअप मुझे इसको लर्न करवाना है एंड दैट्स इट। यूज़र फ्री, मैं फ्री, टाइम कंप्लीट। उसी थियरी या उसी सेटअप के रिलेटेड जो है मुझे डाउट सॉल्व करना, उसके अलावा कुछ भी नहीं। अब यूज़र के साथ साइकोलॉजी को लेकर कोई इशू है, ट्रेडिंग माइंडसेट को लेकर कोई इशू है, पर्सनल लाइफ को लेकर कोई इशू है, या फिर ये अपने ही एक प्रॉब्लम के साथ जूझ रहा है और इसके साथ डील करने के लिए कोई नहीं है, या इसको समझने के लिए, या ये अपनी बात कहीं पे भी शेयर नहीं कर सकता।
या फिर और भी बहुत तरीके की अपनी एक प्रॉब्लम, क्योंकि हर पर्सन का या हर यूज़र का जो है माइंड सेम नहीं रहता। इतना मैंने पिछले 1.5 साल में सीख लिया। एक बंदा एक कंसेप्ट को एक ही बार देखने में समझ जाता है, एक बंदा उसी कंसेप्ट को 100 बार देख ले फिर भी 100 डाउट्स उसके पास रहते हैं और उसको लगता है कि नहीं, मुझे समझ में नहीं आया। एक ही कोर्स को एक कैटेगरी के लोग बोलते हैं कि ये मास्टरपीस है, और एक ही कोर्स को एक कैटेगरी के लोग बोलते हैं कि किसी काम का नहीं। क्या कोर्स में कोई कमी थी? मे बी हाँ, हो सकती है। हो सकती है, ठीक है, हो सकती है, हो सकती है। बट अगर कमी नहीं है, ठीक है, तो इस बंदों को मास्टरपीस लगा, वो सक्सेस भी है और वो कंटिन्यू ट्रेड भी कर रहे हैं। ऐसे कुछ लोगों को मैं जानता हूँ। ऐसे कुछ लोगों को भी मैं जानता हूँ जो मूव ऑन कर चुके हैं, दूसरे मेंटर्स चेंज कर चुके हैं एंड दूसरे कोर्सेज चेंज कर चुके हैं। तो जो एक्चुअल रीज़न है वो मुझे नहीं लगता कि सेटअप में है। बहुत सारे ऐसे चीप ट्रेडर्स हैं, बहुत सारे मेंटर्स हैं जो अभी भी फेक थियरीज या फेक कंसेप्ट पे या फेक इंडिकेटर्स वगैरह पे या नॉर्मली 5-6 सेटअप क्रिएट करके उनकी एक एक इमेज ही यही है, उनका एक मोटिव ही यही है कि बस मुझे ये सेटअप को सेल करना, दैट्स इट, बात खत्म। और उसके बाद यूज़र के साथ क्या लेना देना मुझे नहीं पता, दैट्स इट। और वो खुद उसको यूज़ कर रहा है वो भी नहीं पता। बट इस प्रॉब्लम की तरफ कोई ध्यान देना नहीं चाहता। तुम्हारे साथ क्या इशू हो रहा है, तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या चल रहा है तुम्हारे माइंड में, कहाँ पर तुम ट्रेड नहीं ले पा रहे हो, वो मे बी वो वीडियो में उसका सॉल्यूशन भी ना हो और वो उसको समझ नहीं पा रहा। तो एक जो पर्सनल जो कनेक्शन है, एक बॉन्डिंग है, वो मेंटर के साथ नहीं है। ठीक है, लाप्लाता सिस्टम में अब मैं 8 या 10 टेक्निकल लेक्चर्स जो है लर्न करवाने वाला हूँ। मैं पहले सभी लेक्चर्स या सभी कोर्सेज में जो है 25 लेक्चर्स, 30 लेक्चर्स, इस तरीके के जो है 25-30 लेक्चर्स जो है 2 आवर्स के, 3 आवर्स के, 4 आवर्स के टेक्निकल एनालिसिस पे बना के रख देता था। क्या मिला? क्या मिला? कुछ भी नहीं। टेक्निकल एनालिसिस से मुझे नहीं लगता, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ कि यूज़र जो है जैसे वो वीडियो को देखकर प्रॉफिटेबल हो सकता है, या यूज़र जो है उसको देखकर जो है लाइफ में कुछ कर सकता है या कुछ, क्योंकि वो यूज़र की प्रॉब्लम ही अलग है। वो यूज़र के माइंड में क्या चल रहा है वो सिर्फ वही जान रहा है, मेंटर को उससे कोई लेना देना नहीं है। उसके अंदर मैं भी आता हूँ, ये मेंटर्स के अंदर मैं भी आता हूँ। ठीक है, वो अलग बात है कि मेरी एक पर्सनल लाइफ है। सीधी सी बात है ना, 500 या 600 यूज़र पर डे आपको कॉल कर रहे हैं, आप किसको टाइम दोगे? अगर आप सबको टाइम देते हो तो फिर अपनी पर्सनल लाइफ का क्या? मैं एक ट्रेडर हूँ, मेरी अपनी एक फ्रीडम है, मैं उस फ्रीडम के लिए ये ट्रेडिंग करता हूँ, दैट्स इट। नहीं तो मैं भी जॉब कर रहा होता 8 घंटे। ट्रेडिंग इसीलिए तो कर रहा हूँ कि मुझे फ्रीडम चाहिए। वो एक पर्सनल इशू है, बट हाँ मैं इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ कि हाँ भाई देखो, इतने सारे यूज़र्स हैं, उसकी जगह पर एक काम करते हैं, जस्ट 100 यूज़र्स रखते हैं एक बैच में, बात ही खत्म। मैक्सिमम मंथ के 3 या 4 बैच, 3, ठीक है, 300 स्टूडेंट और तीनों के टाइमिंग अलग अलग। और हर लेक्चर कंप्लीट होने के बाद हर पर्सन के टोटल 100 पर्सन्स के माइक ऑन करने के बाद पूछना कि तुम्हें क्लियर है, तुम्हें कहाँ पर प्रॉब्लम आई मुझे बताओ। इन 100 में काफ़ी लोग मेरे डेड के एज के हो सकते हैं, काफ़ी मेरे एज के हो सकते हैं, काफ़ी मेरे से कम एज के भी हो सकते हैं। ठीक है, बट मैं चाहता हूँ कि ये जो 100 यूज़र्स हैं, ये जो 100 स्टूडेंट्स हैं, मैं जब इनको पर्सनली कॉल करूँ या जब मैं इनका माइक ऑन करवाऊँ तो मैं इनसे ना, वो एक शर्मिंदगी होती है कि यार सर सब बढ़िया सर, समझ में आ गया, लेकिन हकीकत में वो किसी ना किसी चीज़ से जूझ रहे होते हैं, किसी ना किसी चीज़ से जो है डील कर रहे होते हैं, और वहाँ पर वो जो है इसको समझ नहीं पाते। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपना दिल खोल के जो है मुझे बताओ, जब मैं तुम्हें कॉल करूँ, जब तुम ये कोर्स ज्वाइन करोगे तो मैं पर्सनली तुम्हें कॉल करूँगा कि ओके आपका बैच जो है ये डेट को स्टार्ट होने वाला है, और मुझे अपनी प्रॉब्लम बताओ कि आपकी प्रॉब्लम क्या है एंड आप कहाँ पर रुके हुए हो। और उन 100 बैच में, मतलब मान लो एक बैच है जिसके अंदर 100 स्टूडेंट हैं, तो उन सभी 100 स्टूडेंट को जो है मैं कॉल करके पूछूंगा, एंड मान लो उसके अंदर 70% यूजर्स ऐसे हैं जिनको साइकोलॉजी को लेकर इशू आता है, तो मैं साइकोलॉजी पर जो है स्पेशली वीडियो खास करके उस पे ज़्यादा मैं ध्यान दूंगा। और मेनली साइकोलॉजी में ऐसा कौन सा पार्ट, ओके फियर, कौन सा फियर? ट्रेड ना लेने का फियर, ट्रेड जल्दी कट कर देने का फियर, ट्रेड को ना होल्ड कर पाने का फियर, लॉस होने का फियर,
कौन सा फियर? फियर में बहुत सारी कैटेगरी है, हर तरीके के डर है। ग्रीड, कौन सा ग्रीड? तुम ज्यादा लॉट के साथ टूट पड़ते हो, वो ग्रीड, ठीक है? या तुम्हारा ट्रेड मिस ना हो जाए, उस तरीके का ग्रीड? कोई रैली मिस ना हो जाए, उस तरीके का ग्रीड? कैसा ग्रीड? क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, तो साइकोलॉजी पे जस्ट ध्यान ना देना। उसके अलावा वो क्वेश्चन जो मेन है, मान लो कि एक फियर है, ठीक है, लेकिन वो यूजर को इस फियर से डर है कि वो ट्रेड तो ले लेता है लेकिन उसको डर लगता है होल्ड करने में, ठीक है? तो ओके, हम फियर पे लेक्चर लेंगे, साथ ही साथ इस वाले फियर पे जो है ज्यादा ध्यान देंगे। अब जब बंदा ये कस्टमाइज ऑप्शन देखेगा और जब ये पार्ट को समझेगा, ओके, ये क्लियर है, उस बंदे की अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये चीजें मेरे अंदर, मैं अपने को ही जस्ट दोस्त देना चाहता हूँ, मैं किसी और को दोस्त नहीं देना चाहता, या मैं किसी को नहीं बोलना चाहता। ये फिलहाल मेरे अंदर कमी थी जो मैं इसको ठीक कर रहा हूँ, एंड मैं इसी के साथ जो है ग्रो करना चाहता हूँ। चाहे मंथ के 100 स्टूडेंट ही हो, बट वो मेरे नाम को ना उछाले या मेरे नाम को जो है गलत ना बोले, कम से कम ये बोले कि इस बंदे ने जितना हो सकता था उतना एफर्ट किया मुझे सिखाने के लिए, कमी मेरे अंदर रह गई थी। दैट्स इट। तो लाप्लाता सिस्टम के अंदर आपको साइकोलॉजी, माइंडसेट और आपका जो ट्रेडिंग एक सेटअप है, ट्रेडिंग का एक कंसेप्ट है, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो ये तीन चीज़ों पर जो है मैं मेनली फोकस करने वाला हूँ, एंड खास करके अब कुछ बेच में ऐसा आएंगे कि 70% लोगों को टेक्निकल में इशू है, और टेक्निकल में अलग अलग इशू है। वो पहले किसी और के साथ ट्रेड कर रहे थे, फिर किसी और सेटअप के साथ ट्रेड कर रहे थे, अब सारी चीज़ें मिक्स हो गई, टेक्निकल इशू है। उनके साथ डील करूंगा, उनके हिसाब से मैं उस बेच में उस लेक्चर्स पे ज़्यादा ध्यान दूंगा, ठीक है? क्योंकि उस लेक्चर्स के अंदर अब इसमें ये नहीं है कि वो 30% बचे हुए तो उन पे मैं ध्यान नहीं दूंगा, उन पे भी उतना ही ध्यान दिया जाएगा जितना इस पे, बट इस जगह पर मेन फोकस किया जाएगा इनके क्वेश्चन पर, और इन जगहों पर भी फोकस किया जाएगा, बट यहाँ पर हम समझ जाएंगे कि इन यूजर्स को साइकोलॉजी के साथ ज़्यादा इशू नहीं है, टेक्निकल इशू के साथ है। उस हिसाब से फिर मैं इनके ऊपर वर्क करूँगा, ठीक है? यहाँ पर जैसे ही कोर्स कंप्लीट होगा, लेक्चर कंप्लीट होगा, आप इमिडिएटली जो है माइक ऑन कर पाओगे और मुझे बता पाओगे, नीलेश भाई ये पार्ट मुझे समझ में नहीं आया, ग्वाडियर भाई ये पार्ट मुझे समझ में नहीं आया, एक काम करो, इस टॉपिक को जो है अगेन एक बार रिपीट करो और मुझे हम एक एक स्टेप को कंप्लीट करने के बाद में बार बार तुम्हें पूछूंगा, ओके सभी क्लियर हो? सब बोलेंगे यस, सभी बोलेंगे कि हाँ मुझे समझ में आ गया, क्लियर है, क्लियर है। देन हम नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे। ऐसा नहीं कि नेक्स्ट लेक्चर पे या नेक्स्ट डे पे, नहीं, एक ही लेक्चर में मान लो 6 स्टेप हैं, तो हर एक स्टेप को वेरीफाई करने के बाद कि ओके सब खुश हो, इससे सेटिस्फाइड हो, नेक्स्ट स्टेप पे। नाउ मैं तुम्हें अगेन बता दूं, ऐसी कोई मेंटरशिप नहीं है, ऐसी कोई थियरी नहीं है, ऐसा कोई कोर्स नहीं है जिसके जस्ट तुम रिकॉर्डेड वीडियोस देख लो या जिसके जो है तुम टेक्निकल एनालिसिस देख लो एंड फिर तुम सक्सेसफुल। अगेन बोल रहा हूँ, ऐसी कोई थियरी, ऐसा कोई कोर्स, ऐसा कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं है जिसको देखने के बाद तुम ये बोलो कि ओके मैंने ये देख लिया, नाउ मैं सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाऊंगा, या मैं इसका कोर्स ज्वाइन कर लूंगा तो सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाऊंगा। सीधी सी बात है। तुमने एक गेम देखा, गेम का कंसेप्ट समझ लिया कि ओके ये गेम ऐसे वर्क करता है, नाउ चलो मैं प्ले करता हूँ, तुमने प्ले भी किया, फर्स्ट लेवल तुम अच्छे से पास हो गए, सेकंड लेवल अच्छे से पास हो गए, तुमने उस बंदे का शुक्रिया अदा किया कि ओके आपका शुक्रिया मुझे ये गेम सिखाने के लिए, मैं इस गेम में प्रो बन चुका हूँ। बट नाउ अब धीरे धीरे ऐसे लेवल्स पे आ चुके हो जहां पर अब पार करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। पार करना मीन्स, पता है कुछ गेम्स ऐसी होती है जिसके अंदर आप कितने, जैसे बाइक राइडिंग या कुछ भी, कितने स्टार के साथ आपने पास किया, आप कम टाइम में पहुंच जाते हो तो 3 स्टार आपको मिलते हैं, ठीक है? अगर आप आ, देर से पहुंचते हो तो 2 स्टार, और बहुत बुरे जाते हो तो 1 स्टार, या कभी कभी स्टार भी नहीं मिलते, जस्ट आपने पास कर दिया। तो अब क्या होता है यहाँ पे, जब तुम ट्रेड प्लेस करते हो, धीरे धीरे तुम्हारी ट्रेड की जो क्वालिटी है या तुम्हारा जो ट्रेडिंग सेटअप है वो 2 स्टार, 1 स्टार, कभी कभी 3 स्टार, कभी कभी 0 स्टार वाला बन जाता है। क्यों? क्या कंसेप्ट में कमी थी? क्या थियरी में कोई कमी थी? नहीं, मेन इशू था, मेन प्रॉब्लम था, बंदे ने उस पे ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं दिया, क्या मतलब ग्वाडियर भाई ध्यान नहीं दिया? ये तुम्हारा काम है, तुमने 10 वीडियोस मुझे दिए, तुमने मुझे इस पे समझाया, तो इसके अंदर वो इन्वॉल्व होना चाहिए। आई एग्री।
ठीक है? मैं इस बात से एग्री करता हूँ। अब मैं अपना एक व्यू रखना चाहता हूँ, उस व्यू को ध्यान से समझना। यही गेम मैं खेल रहा हूँ। मैंने एक लेवल को पार करने के लिए बहुत स्पीड से बाइक भगाई और अगेन जाके जो है मैं अ, किसी के साथ जो है ठुक गया और बाइक का एक्सीडेंट हो गया एंड वो लेवल फेल हो गया। बार-बार मैं कोशिश कर रहा हूँ, बार-बार मैं कोशिश कर रहा हूँ, वो लेवल पार ही नहीं कर पा रहा। बार-बार मल्टीपल टाइम्स जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेवल पार नहीं कर पा रहा और सडनली जो है मैं एक ट्राई करता हूँ कि चलो कुछ नए तरीके से ट्राई किया जाए। और फिर जो है मैं बाइक को थोड़ी कम एक्सीलेटर के साथ मूव करता हूँ एंड जैसे ही वो जंप करने वाला आता है, वहाँ पर बहुत स्पीड से मैं जो है जंप करता हूँ। ये स्टार्टिंग से जो है मैं एकदम स्पीड के साथ आता हूँ एंड जंप करने के बाद ब्रेक दबाने के बाद दूसरे लेवल पे जो है या दूसरे पार जो है मैं धीरे से जंप करता हूँ और स्टेबली जो है मैं वहाँ पे पहुँच जाता हूँ। तो कोई ना कोई एक टेक्निक चेंज करने के बाद वो सक्सेसफुली जो है डन हो जाता है। तो क्या गेम खेलने का जो कंसेप्ट है, वो गलत था? नहीं। 2 हाथ से आपने जो गेम को पकड़ा, क्या वो गलत था? नहीं। आप एक ऐसे होल में फँस चुके थे, जो एक ही गलती को बार-बार करते हुए आपको घुमा रहा था। बार-बार, बार-बार, बार-बार। और ये होल तब तक डार्क होता जाता है, तब तक डार्क होता जाता है, तब तक डार्क होता जाता है, जब तक वो बंदा समझ ना ले कि आखिर चल क्या रहा है, तब तक। कुछ बंदे होल के 1 राउंड, दूसरे राउंड और तीसरे राउंड में बाहर। अब ये देखो ये कितना कम डार्क है और ये कितना ज़्यादा डार्क है। और कुछ बंदे स्टिल फँसे हुए, स्टिल फँसे हुए, स्टिल फँसे हुए, सेम मिस्टेक, सेम मिस्टेक, सेम मिस्टेक, सेम मिस्टेक, सेम मिस्टेक। यहाँ पर कुछ बंदे इतने में ही निकल गए, कुछ 1 राउंड और दूसरे राउंड में ही निकल के समझ गए। कुछ बंदे जो है बहुत 3-4 राउंड के बाद समझे और निकल गए। कुछ बंदे एक ही राउंड में निकल गए। सबके माइंड अलग-अलग है। तुम कहाँ फँसे हुए हो, ये सिर्फ़ तुम जानते हो। क्यों? क्योंकि मेंटर का तुम्हारे साथ कोई कनेक्शन नहीं। तुम क्या गलती कर रहे हो मेंटर नहीं जानता। मेंटर तुम्हें पर्सनली भी नहीं जानता, तुम्हारा फेस भी नहीं जानता, तुम्हारा वॉइस भी नहीं जानता। तुम हो कौन वो भी नहीं जानता। बस इतना पता है इस पर्सन ने कोर्स बाय कर रखा है, दैट्स इट। और मुझे इसको सर्विस देनी है। ठीक है? मैं तुम्हें एक शील्ड के साथ, कवच के साथ, हथियार के साथ, एक अच्छे घोड़े के साथ मैदान में खड़ा कर दूँगा, ठीक है? एक अच्छा कवच, एक अच्छी तलवार, सब कुछ अच्छा और तुम मैदान में लड़ने के लिए भी तैयार हो जाओगे खड़े होकर, ठीक है? या घोड़े के साथ। अच्छा खासा हथियार भी तुम्हें दे दूँगा, वो भाला हो सकता है या तलवार हो सकती है, ठीक है? कुछ भी हो सकता है। नाउ ईमानदारी से ये एक्सेप्ट कर लेना, तुम जितनी ज़्यादा वॉर लड़ोगे उतना जो है तुम्हें उस ग्राउंड का एक्सपीरियंस होगा। जितनी ज़्यादा तुम वॉर लड़ोगे, उतने बेहतर तुम बनते जाओगे। एग्ज़ाम्पल के तौर पे, सामने से एक वॉरियर आ रहा है, भाले को लेकर, ठीक है? और वो बहुत स्पीड में आ रहा है। तुम्हारी गलती क्या है कि तुम सामने से हमला करने जा रहे हो, ना कि साइड में हट रहे हो। गलती किसकी है? गलती किसकी है? सीधी-सी बात है, तुम सामने से कूदने जा रहे हो। क्या उस जगह पे वो स्टेप लेना चाहिए था? नहीं, बट तुम ले रहे हो। ओके, होता है गलती, ठीक है, मैं भी लेता हूँ। नाउ लाइफ तो एक ही बार है ना, सेम ट्रेडिंग कैपिटल भी तुम कोशिश करोगे तो 3-4 बार गेन कर लोगे। मिडल क्लास फैमिली से हो या नॉर्मल एवरेज फैमिली से हो, ठीक है, जो थोड़ा हाई कंडीशन में है बट इतनी भी हाई नहीं है कि टॉप लेवल पे हो, या किसी का ये शौक हो सकता है आप लोगों में से। तो वो कैपिटल आपने एक गलती की, आपने उड़ा दिया, दूसरी गलती की, उड़ा दिया, तीसरी गलती की, उड़ा दिया। पूरा फ़ोकस, पूरा माइंड बस इस पर है, बट तुम ये नहीं समझ पा रहे हो कि कोई भी पर्सन एज़ इट इज़ किसी भी थियरी या किसी टॉपिक को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता बिना मार्केट के एक्सपीरियंस के, क्योंकि जब तुम ये इम्प्लीमेंट करने जाओगे तो इसका साइड इफ़ेक्ट, इसका बेनिफिट, कहाँ पर तुम्हें इसका फ़ायदा उठाना है, कहाँ पर तुम्हें इसका नुकसान होना है, तो तुम वहाँ पर रुकना है तुम्हें। ये सारी चीज़ें जो लाइव एक्सपीरियंस है, लाइव मार्केट का जो एक्सपीरियंस है, ये तुम तभी समझ पाओगे जब तुम ट्रेड में आओगे। तो ये हमेशा याद रखना, अगर तुम एक बार लो होते हो
2 बार ब्लो होते हो, 3 बार ब्लो होते हो, तो वो गलत नहीं है। लेकिन तुम एक ही गलती के साथ बार-बार ब्लो होते हो, बार-बार तुम अगर फेल हो रहे हो, तो गलती तुम्हारी, ठीक है? मैं बस ये चाहता हूँ तुम लोगों से, इस लूप होल से तुम कितना जल्दी निकल सकोगे वो तुम्हारे ऊपर। तुम हाँ मुझसे कभी बात करोगे कॉल पे और मुझे बोलोगे तुम 100 स्टूडेंट में से कि नीलेश भाई यार, एक जगह पे ना मैं समझ नहीं आ रहा है, लाइफ चल के आ रही है, बार बार कैपिटल उड़ता जा रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं सिर्फ तुमसे एक ही चीज़ पूछूं, क्या तुम मुझे अपनी ट्रेड हिस्ट्री बता सकते हो? क्या तुम मुझे अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो तुम क्या कर रहे हो? और उसको देखकर मैं सिर्फ दो ही चीज़ तुम्हें बोलूंगा, ये गलती वापस मत कर, ये चीज़ वापस मत कर, और इसको इस तरीके से कर, दैट्स इट। मैं तुम्हें वे बता दूंगा। अब काफ़ी वीक लोग हैं जो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और काफ़ी रेयर लोग हैं जो उसको एक्सेप्ट कर, बाकी के लोग जो हैं बस फंसे रहते हैं। वो एक्सेप्ट करने का जो माइंड है, मैंने जैसे मनमीत भाई को एक बार मैंने बोला था, जैसे मैंने आपको एक ही स्टूडेंट को जब एक बार बताया कि मनमीत भाई ठीक है आप जो भी कर रहे हो, एक बार जो है एक काम करो, आप 1 मंथ तक जो है ट्रेड मत करो। वो एक ऐसे लूप होल में फंस चुके थे कि हर 2 मिनट में उन्हें ट्रेड दिख रहा था, हर 1 मिनट में ट्रेड दिख रहा था। नशा एक होता है ना, ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं, वैसे ट्रेडिंग के एडिक्शन उनको लग गया था। मैंने उसको बोला 1 मंथ। वो पर्सन ने लिटरली 1 मंथ तक ये भी नहीं देखा कि शेयर मार्केट या ट्रेडिंग होती क्या है, अपनी फैमिली को टाइम दिया, अपने बिजनेस को टाइम दिया, एंड दैट्स इट। वो बात मुझे पसंद आई। वो बंदे को मैंने बोला कि ठीक है तुम 100K का अकाउंट ले सकते हो, 200K का अकाउंट ले सकते हो, लेकिन स्टिल तुम 500K के अकाउंट के साथ जाओ, 100 अकाउंट के साथ जाओ, और जब तक तुम पास ना हो जाओ तब तक नहीं। और डे में एक ही ट्रेड लो, ठीक है? और कई बार एक काम करो, 1 वीक में एक ही ट्रेड लो। जब वो बंदे ने वो किया, मुझे उसके अंदर चेंजेस दिखे। मुझे लगा कि अगर ये बंदा मेरी रिस्पेक्ट कर रहा है तो मैं इनकी रिस्पेक्ट क्यों ना करूँ। मैं यूएई था, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं। वो पर्सन के साथ मैं 20 डेज तक यूएई में रहा। जो बंदे 5 मिनट से मुझसे कॉल पे बात करने के लिए तरसते हैं, मैं पर्सन के साथ 20 डेज तक यूए में रहा। साथ में मेरे सीए भी थे, हम टोटल 3 लोग थे। क्यों? एक टाइम पे हम भी बोर हो जाते हैं ना कि नहीं, बट नहीं हुआ मैं बोर, कि वो पर्सन डिजर्व करता। पर्सन के साथ मेरी बैठ चुकी थी, सेम चीज़, ठीक है? तो इन शॉर्ट मेरा यही कहना है, तुम अगर एक एक्सपेक्टेशन के साथ आते हो कि मैं जिस 10 वीडियो देख लूँगा, प्लीज़ ये वीडियो मैंने फ्री कर रखा है, इसको देखने के बाद मत बाय करना। ऐसा नहीं है कि ये सिस्टम बुरा है, नहीं, बहुत बेहतर है, थियरी बहुत बेहतर है, कंसेप्ट बहुत बेहतर है, बट कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हें अपने तरफ से करनी होती, कुछ मैच्योरिटी है जो तुम्हें अपने तरफ से करनी होती है, जो कई यूज़र्स नहीं करते हैं। इसीलिए जो है मैंने इस कोर्स का प्राइस 20K रखा है। मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक, कि मैं 20K प्राइस रखूँ। मैंने आज तक किसी कोर्स में इतना प्राइस नहीं रखा। 30K अगर कोर्स का प्राइस किया भी है तो उस कोर्स को जो है मैं डिस्काउंट के साथ 3000 तक लेके आ। क्यों? क्योंकि मैं खुद नहीं चाहता कि ये प्राइस या ये अमाउंट जो है इस कोर्स का हो, ठीक है? बट ये जो चीज़ मैंने की, इससे हुआ क्या? 16 ईयर्स के स्टूडेंट, ठीक है? 18 ईयर्स के, 22 साल के, 15 साल के, इवन 14 साल के भी स्टूडेंट मेरे पास आए। उन्होंने बुरे दिन नहीं देखे, उन्होंने ट्रेडिंग में कुछ झेला नहीं है, उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं, उनके पास अमाउंट भी नहीं है। इंस्टा पे रील देखी, मोटा चेन मोटा पैसा, एंड 2000 रुपीज़ के साथ जो है भाई को लगता है कि हम ज़िंदगी बदल देंगे। अगर तुम्हारे पास ट्रेडिंग कैपिटल अच्छा खासा नहीं, तुम अच्छे खासे बैकग्राउंड से नहीं हो, ये मैं पूरी ईमानदारी से तुम्हारे साथ डील कर रहा हूँ, ठीक है? बहुत ईमानदारी से मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, कोई मेंटर स्टार्टिंग में ये नहीं बोल, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ। अगर तुम कैपेबल नहीं हो, प्लीज़ ट्रेडिंग से दूर रहना, लाइफ में कभी कोई कोर्स बाय मत करना, ठीक है? इसके बाद भी तुम कंटिन्यू फेल रहोगे, कंटिन्यू जो है तुम बार बार फंसोगे, लेकिन हाँ मैं वहाँ पर रहूँगा, तुम्हारे टच में, तुम्हारे कॉन्टेक्ट में, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। लेकिन
मैं ये चाहता हूँ कि सामने वाला बंदा दिल से ये चाहे कि ओके इस भाई ने मुझे ये बोला और मुझे ये करना है। ठीक है, तुम एज में बड़े हो सकते, मनमीत भाई मेरे से तकरीबन डबल एज के ही मान लो, 36-37 के, और मैं जैसे मुझे अच्छा नहीं लगता वो सर बोलते हैं। आज तक मुझे उस सर के नीचे के अलावा अभी फ़िलहाल नीलिया नीलिया स्टार्ट कर दिया, मैं नीलेश नाम है, और वो मुझे अच्छा भी लगता है। ठीक है, तो मैंने अपनी सारी चीज़ें तुम्हें बताई, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब तुम कोर्स ज्वाइन से पहले जो है तुम्हारे माइंड में ये सारी चीज़ें क्लियर हों कि मैं तुम्हारी कहाँ तक, कितने हद तक जो है हेल्प कर सकता हूँ, बाकी मैं तुमसे क्या एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ। एंड यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कोई भी अंडर एज पर्सन ना आए, 18 साल के नीचे के लोग। दूसरी चीज़, ऐसे इमेच्योर पर्सन ना आए जो मिसबिहेव करते हो या फिर थोड़ा एग्रेसिव हो, या उन्हें जल्दबाजी है बस 6 वीडियो 8 वीडियो देख के प्रॉफिटेबल होने की। मगर टाइम नहीं दे सकते, कोई ज़रूरत नहीं है, हमारी कोई नीड नहीं। यहाँ पर 58 ईयर्स से लेके 62 65 68 तक 70 तक के एज वाले लोग भी हैं, जिन्होंने दुनिया देखी है, जिन्होंने टाइम दिया है, एंड उनके बाद जो है वो समझ चुके हैं कि हमें कैसे क्या डील करना है। मैं बस वैसे लोगों को ही जो है चाहता हूँ, जिनको ट्रेडिंग में ऑलरेडी 2 ईयर्स 3 ईयर्स हो चुके हैं। क्योंकि इंडियन ऑडियंस, टू बी ऑनेस्ट, इंडियन ऑडियंस मैच्योर नहीं। मैं अपने 1.5 साल के एक्सपीरियंस में बोल, जो मैच्योर लोग होंगे ना वो इस बात को समझ पाते होंगे, किसी भी रिलेटेड, ट्रेडिंग में नहीं, हर रिलेटेड, हर जगह पर, हर इंडस्ट्री में ट्रेडिंग, अपना जो इंडियन ऑडियंस है वो मैच्योर है। तो आई होप आप मेरी बात समझ गए। कस्टमाइज कोर्स रहेगा, डिपेंड करता है कि आप लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम है, वो डिटेल्स निकलने के बाद जो है हम इस सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। फिलहाल अगस्त बैच के अंदर जो है 200 स्टूडेंट ही हैं। ठीक है, थर्ड बैच मैं इसमें ले सकता था बट मैंने इसको सितंबर में शिफ्ट किया। तो सितंबर में टोटल 3 बैच है, बैच नंबर 1, सॉरी बैच नंबर 3, बैच नंबर 4, बैच नंबर 5। ठीक है, हर बैच में ओनली 100 स्टूडेंट है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहो आप उसको कर देना। ठीक है, यही वीडियो आप आने वाले कुछ मंथ के बाद देखोगे तो वहाँ पर कभी बैच 11 चल रहा होगा, बैच 14 या कोई भी नंबर चल रहा होगा, XYZ कोई भी नंबर चल रहा होगा, तो उस हिसाब से जो है आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आपको समझा दिया सारी चीज़ें। अगेन रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर तुम पेशेंस नहीं रख सकते, अगर तुम चीज़ों को समझ नहीं सकते, अगर तुम्हारे अंदर सरेंडर करने की या झुकने की या रिस्पेक्ट करने की वो नहीं है फीलिंग, या सरेंडर इन शॉर्ट कहूँ तो थोड़ा विनम्र टाइप जो हो जाता है ना, ठीक है, उस टाइप का अगर तुम पर्सन नहीं हो तो मुझे नहीं लगता हाँ तो आपकी और मेरी जोड़ी जमेगी। ठीक, आई होप आप मेरी बात को समझ गए। एंड के लिए एक अलग ग्रुप रहेगा, के लिए मेरा एक अलग पर्सनल व्हाट्सअप नंबर रहेगा। मैं कोई पर्सनल नंबर वगैरह नहीं यूज़ करता, मेरा कोई पर्सनल व्हाट्सअप नहीं है, कोई आईडी नहीं है, कहीं पर भी मैं अवेलेबल नहीं। अगर आप कहीं पे बात करते हो तो वो सारी चीज़ें फ्रॉड हैं, सारी चीज़ें फेक हैं, प्लीज़ आप कहीं पे भी ज्वाइन मत होना। ठीक है, मैं कहीं पर भी अवेलेबल नहीं हूँ, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। एंड अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहो तो आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। मैं पर्सनल नंबर दूंगा जहाँ पर जो है आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि अभी जो एक नंबर है के अंदर टोटल 7,000 पेंडिंग मैसेज है, एंड के अंदर आप लोग रहो और मैं आप लोगों के साथ जल्दी आंसर ना दूँ या जल्दी डील ना करूँ। ठीक है, या मैं आप लोगों को जल्दी रिस्पॉन्स ना दूँ जब आपको मेरी नीड हो। बट मैं आपसे यही चाहता हूँ कि वही पर्सनल नंबर जो है मेरा ठीक मत टाइप में कब नहीं लिया, कल मैं जो है मार्केट जाऊँगा, शॉप से एक नया नंबर लूँगा, फिर स्टूडेंट को। आई होप आप मेरी बात समझ गए। लाप्लाता सिस्टम में जो है आईसीटी एसएमसी के अलावा भी जो है कई सारी थियरीज रहेगी। मैं इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप फिर रिकॉर्डेड वीडियोस बहुत सारे ऐड करते जाऊंगा धीरे धीरे, न्यू जो भी टॉपिक होगा, जो भी कंसेप्ट होगा, बट जो मेन कंसेप्ट है उन्हीं को जो है मैं लाइव लूँगा। ठीक है, आई होप आप मेरी बात समझिए। एक थियरी होगी 8 से 10 लेक्चर की है, मे भी थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है, मे भी कम भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि मैं लेक्चर्स की लेंथ कितनी रख रहा हूँ, एंड कौन से टॉपिक पर जो है मुझे ज़्यादा ध्यान देना है। और बाकी अपना साइकोलॉजी और बाकी सारी चीज़ों पर जो है हम अलग अलग वीडियोस लेंगे, वीडियोस देखेंगे, तो उसके हिसाब से वो रहेगा। ओके, आई होप आप मेरी बात समझ गए। सभी का शुक्रिया अभी तक ये देखने के लिए। 30 मिनट के अंदर मैंने आपको क्लियर कर दिया होगा कि लाप्लाता सिस्टम के अंदर है क्या क्या सारी चीज़ें हैं।
स्टिल किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है, किसी के ऊपर कोई फ़ोर्स नहीं है। मैं खुद नहीं चाहता कि बड़े नंबर्स में लोग जॉइन, बहुत लिमिटेड जगह है एंड मैच्योर लोगों को मैं एक्सपेक्टेशन रखता हूँ। लगेगा कि नहीं, पर्सन मैच्योर नहीं है, तो मैं उनको रिमूव कर दूँगा एंड मैं अगेन दिल से माफ़ी माँगता हूँ। अगर आप चाहते हो जॉइन करना और आप जॉइन नहीं कर पाए, क्योंकि 100 जैसे ही स्टूडेंट्स डन होंगे, बैच बंद, दूसरे 100 स्टूडेंट होंगे, बैच बंद, तीसरा 100 स्टूडेंट होंगे, बैच बंद एंड उसके बाद जो है आपको नेक्स्ट मंथ वेट करना पड़ेगा और मे बी नेक्स्ट मंथ में भी जो है अगर दूसरे लोग जल्दी आ जाते हैं और आपको माफ़ करना, ठीक है? क्योंकि मैं इन चीज़ों को लेकर बहुत इस बार स्ट्रिक्ट रहने वाला हूँ। मेरे लिए मेरा नेम, मेरी रिस्पेक्ट जो है मायने रखती है। कम से कम वो बंदे जाके एटलीस्ट ये तो बोलेंगे कि हम ग्वालियर के स्टूडेंट हैं। उनमें से मैं कई लोगों को जो है यूट्यूबर बनता हुआ देखना चाहता हूँ, कई लोगों को जो है प्रोफेशनल ट्रेडर बनता हुआ देखना चाहता हूँ। तो वो जैसे ग्रो करेंगे, तो वो हर जगह पे कम से कम एक नाम तो लेंगे कि हम ग्वालियर के स्टूडेंट, ग्वालियर की कम्युनिटी हैं, तो मैं ये चाहता हूँ। आई होप आप मेरी बात समझ नाउ मैं यहाँ पर क्लोज़ कर रहा हूँ। उसके बाद जो है स्टिल आपका डिसीज़न, अगेन बोल रहा हूँ, यहाँ पर मैं कोई तुम्हें ट्रेड नहीं देने वाला, ना मैं कोई स्टॉक के बारे में तुम्हें समझाने वाला हूँ, ना ही मैं तुम्हें कोई मनी इन्वेस्टमेंट के बारे में समझाने वाला हूँ, ना ही मैं किसी को प्रॉफ़िटेबल होने की गारंटी देता हूँ। ये सारी चीज़ें जो है ट्रेडिंग गाइडलाइंस के अगेंस्ट हैं। कल किसी भी इसका तो मैं वादा नहीं करता। तो ये मेरा क्लियर आपको चीज़ें मैंने बता दी हैं, तो इन चीज़ों को ध्यान में बाद ही जो है ओके, सभी का शुक्रिया अभी तक देखने के लिए। सभी को बाय। मिलते हैं मेंटर